करने का मीटिंग रखने में आई थी, जहाँ सत्तम से कार्यक्रम था। अहमदाबाद की हमने शुरुआत की और उसी शुरुआत के अवसर पे हमारे गुजरात प्रदेश नवनियुक्त प्रमुख हमारे गोपाल जी जो इटालिया साहब, एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है अहमदाबाद और पूरे गुजरात के, उनको भी आज ये जवाबदारी दी गई। और साथ ही साथ आज जो हमारे साथ जुड़े हुए बरसों से आम आदमी पार्टी के लिए जो एक हमारे रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति किशोर भाई देसाई, जो एक प्रोफेसर होकर उन्होंने काफ़ी सेवाएं दी है पार्टी में, और आज उनकी नियुक्ति इलेक्शन कमेटी में की गई है। साथ ही साथ मेरे साथ बैठे हुए मेरे बड़े भाई समान, जिन्होंने मुझे काम करने में बहुत मदद और आज मुझे यहाँ तक लाने में जो इनका योगदान है, ऐसे हमारे भीमा भाई चौधरी जो स्वयं एक खेडूत नेता है। जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब ये खेडूत आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले व्यक्ति गुजरात की तरफ से जिनके नेतृत्व में लोग गए थे, ऐसे हमारे भीमा भाई जी। और साथ ही साथ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अंदर एक ऐसी महिला जो स्वयं बहुत ही पढ़े लिखे और यहाँ तक कि जो एक ऐसी महिला जो इंग्लिश से गोल्ड मेडलिस्ट हो, ऐसी महिला को आम आदमी पार्टी के अंदर लेकर एक महिला विंग को जो मजबूत करने का कार्य किया है। और आज इनको पूरे गुजरात के अंदर मीडिया और तमाम उसके लगती जो जवाबदारी दी है, तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आम आदमी पार्टी ने कमर को कस लिया है और आने वाले समय में पूरे अहमदाबाद के अंदर तमाम वार्डों में हम लोग इसी तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, मीटिंग करेंगे और एक एक उम्मीदवारों को हम जिता के लाएंगे, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता अपनी सरकार का लाभ ले रही है, उसी तरीके से आने वाले समय में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनता हमारे आम आदमी पार्टी का लाभ लेकर दिल्ली के तरीके से तमाम सेवाओं को ले सके। आप अहमदाबाद के अंदर कितने, पूरे गुजरात के अंदर कितनी सीटें उतारोगे, कितने उम्मीदवार खड़े रखोगे? पूरे गुजरात में तकरीबन 8000 हमारे उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर। जब अहमदाबाद के अंदर 48 वार्ड है और 192 उम्मीदवार होते हैं, तो आम आदमी पार्टी पूरे 192 उम्मीदवारों पर तैयारी कर रही है और आने वाले समय में हम लोग 192 उम्मीदवारों को टिकट देकर 48 वार्ड में हम लड़ने जा रहे हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर सभी किसान के लिए, उसके विषय में आप क्या कह रहे हैं? आज दुर्भाग्य की बात है कि भारत जो खुद एक कृषि देश है, उस देश के अंदर अगर आज यहाँ की जनता को, यहाँ के खेडूतों को अगर रोड पे आना पड़ा तो ये शर्म की बात है। और बदतर तो ये है, अगर इस सरकार में अगर जरा भी गंभीरता होती, शालीनता होती, तो वो स्वयं राजीनामा रखकर इस खेडूत आंदोलन के अंदर जुड़कर खेडूतों हित की बात करते हैं। ये जो पूरे गुजरात के अंदर आप ये जो आंदोलन चल रहा है किसान का, इसके बारे में आप यहाँ से मुद्दा उठाओगे? बिल्कुल। आज जो खेडूत की बात है, खेडूत मैं मानता हूँ आज शहर में बसने वाला लोग हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो सेना का व्यक्ति हो, चाहे यहाँ बैठा हुआ नेता हो, कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति जमीनी वर्ग से जुड़ा हुआ है और खेडूत से जुड़ा हुआ है। आज वहाँ से पलट कर यहाँ तक पहुँचा है, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर इस आंदोलन के अंदर जरूरत पड़ती है तो पूरे गुजरात के एक एक शहर और गाँव के लोग भी इस आंदोलन में जुड़कर और इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। और खास हमारे जो यहाँ पे हाजिर आम पार्टी की महिला जो यहाँ की लिंग के, उनसे अपनी मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप महिलाओं के लिए क्या विचार आपके और क्या धारा है? रोटी हम सब लोग खाते हैं और महिलाएं हैं जो रोटी बनाते हैं, जो गेहूँ लाते हैं, पिसवाते हैं और खाते हैं। तो किसान के लिए लड़ना बिल्कुल महिलाएं भी साथ जुड़ेंगी, आंदोलन में साथ देंगी। हर जगह से, सारे जिले और क्षेत्र से साथ होकर आंदोलन में वो काम करेंगे। आपके जो महिला है जी, वोट के अंदर कितनी महिला आप उतार सकोगे पूरे गुजरात के अंदर या अहमदाबाद सिटी के अंदर? आई थिंक 50% सीट्स महिलाओं के लिए है, तो हम चाहेंगे पूरे गुजरात में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स। आज हमारे यहाँ जो पूरे भारत देश के अंदर किसान की जो लड़ाई चल रही है, उसके आगेवान जैसे अपने यहाँ के चौधरी साहब जो, उनसे पूछते हैं किसानों के लिए आपने इतनी लड़ाई की, उस विषय में भारत सरकार का, गुजरात सरकार के विषय में क्या है और क्या कहना चाहोगे आप? सर आपका नाम? भीमा भाई चौधरी, आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। अभी गुजरात में से हम गए थे, पूरा देश का आंदोलन किसानों का दिल्ली में चल रहा है। आज जो अन्नदाता है पूरा देश को अन्न पूरा कर रहा है। आज सड़क पे किसान है तो उसको समर्थन करने के लिए हम गए थे। सरकार, केंद्र सरकार बार बार बता रही है ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, ये हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, लेकिन ये पूरा देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो हमने समर्थन किया है। गुजरात में भी किसानों की बहुत दिक्कतें हैं, तो आगे वाले समय में किसानों का आवाज़ बनने के लिए हम खड़े रहेंगे। यहाँ जो अपने गुजरात के किसान हैं, जिनको
भाव नहीं मिलता, वो विषय में आप क्या कहो? बिल्कुल सही बात है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। आज बाजार में जाएंगे तो ये पेन लेने के तो उसकी रेट तय है। आज किसान अगले तो ऐसा है कि उसका जो फसल होती है उसकी रेट तय नहीं होती है। तो सरकार को एमएसपी लागू करना चाहिए, मिलनी चाहिए। पूरा गुजरात में किसान आज परेशान है। आज पानी नहीं मिल रहा है खेत के लिए, तो बड़ा आंदोलन ये साड़न में भी हुआ था। तो ये तानाशाही सरकार ने बहुत उसके ऊपर केस किया है, डंडा बरसाया, जेल में भेजे थे। आज किसान डरा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया है। आने वाले समय में किसान का आवाज बन के आम आदमी पार्टी उभर के आएगी। तो आप कितने टाइम में ये आंदोलन छोड़ोगे गुजरात के अंदर? बस अभी तक मेरा चल ही रहा है और आगे वाले में हमें तय करके हम मेरा आंदोलन जारी करेंगे। आपके मुद्दे क्या क्या रहेंगे, क्या मांगनी रहेगी आपकी? हमारी मांग रहेगी कि एमएसपी लागू होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार बार बार बोल रही है 2022 में किसान की दोगुनी आवक हम कर देंगे। कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे, मैं उसको सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों को परेशान कर रही है, तो ऐसे तो लग रहा है कि 50 साल 100 साल में किसान की आवक दोगुनी हो जाएगी। लेकिन हम कहते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार ने वहीं पे दिल्ली में ये स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू किया है। आज किसान की फसल फेल होती है तो इसके अंदर 1 एकड़ पे 50,000 रुपया मुआवजा आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में दे रही है। तो ये हम दिल्ली का जो मॉडल है वो मॉडल हम ये लागू करेंगे, किसानों के लिए भी लागू करेंगे। आज जो यहाँ पे जो मुद्दा इलेक्शन का आएगा, तो इलेक्शन के लिए आप लड़ोगे, उसमें मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा? हमारा मेन मुद्दा इलेक्शन में यही रहेगा, शिक्षा। लोगों को क्या चाहिए? तो शिक्षा चाहिए, सारी हेल्थ चाहिए, रोड रास्ता लाइट पानी चाहिए। जो ये मेन सुविधा है वो हमारा मेन मैनिफेस्टो रहेगा। अहमदाबाद शहर के अफजल खान पठान और यहाँ के आयुर्वेद अमरेवाड़ी के युवा के जो प्रमुख अहमदाबाद शहर की जवाबदारी सौंपी, जैसे सचिन भाई राजपूत और महिला निंकी और आगेवान और कार्यकर्ताओं के साथ में कम से कम यहाँ 200 का टोला था वाड़ी के अंदर। उन्होंने चर्चा की। उस चर्चा के दौरान यहाँ के अहमदाबाद के और गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष अधिकारी, दिल्ली के पद अधिकारी यहाँ पे आए हुए थे। उन लोगों की रजूआत थी दिल्ली के जो चल रहा है किसान आंदोलन, उसके मुद्दे पे, और यहाँ पे इलेक्शन आने वाला कुछ समय में उसकी चर्चा की गई। और पूरे अहमदाबाद शहर में वो लोग इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आम पार्टी की विचारधारा को जोड़ने के लिए आह्वान किया हुआ है। कैमरामैन राजू के साथ मुकेश शर्मा, GSM 24 अहमदाबाद।